ट्रेडिंग में सबसे जरूरी क्या है? कीमत, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे सही तरीके से देख रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम फॉरेक्स चार्ट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे सिर्फ कीमत को देखने का नजरिया ही नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। यही तो आज का हमारा मेन पॉइंट है। समझिए कि हर चार्ट एक लेंस की तरह है और सही लेंस चुनने का मतलब है शोर और स्पष्टता के बीच का फर्क चुनना। तो क्या बाजार के हर छोटे से छोटे उतार चढ़ाव पर नजर रखनी है या फिर सिर्फ उस असली ट्रेंड को पकड़ना है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम चार्ट से। इसे आप समझिए मार्केट का रॉ अनफिल्टर्ड व्यू, जहां आपको हर एक जानकारी मिलती है, चाहे वो काम की हो या ना हो। तो ये है कैंडलस्टिक चार्ट। इसे अक्सर ट्रेडिंग की दुनिया का किंग कहा जाता है। हर एक कैंडल आप समझिए एक कहानी है, उस एक पीरियड की पूरी कहानी। कीमत कहाँ खुली, कितनी ऊंची गई, कितनी नीची गई और आखिर में बंद कहाँ हुई। इसकी हरी और लाल बॉडीज इसे इतना विजुअल बना देती हैं कि एक नज़र में पता चल जाता है कि उस दौरान बायर्स हावी थे या सेलर्स। पर इसमें एक ट्विस्ट है। कैंडलस्टिक चार्ट की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। एक तरफ ये अच्छी बात है कि आपको प्राइस की हर छोटी बड़ी डिटेल मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ यही सारी डिटेल मिलकर इतना ज्यादा विजुअल नॉइस, इतना डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती है कि असली ट्रेंड को पहचानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इस शोर से कैसे बचें? यहीं पर हमारा दूसरा चार्ट, मतलब दूसरा लेंस काम आता है। ये एक ऐसा तरीका है जो रॉ डेटा को फिल्टर करके एक ज्यादा साफ तस्वीर पेश करता है। इसका नाम है हेकिन आशी। जापानीज में इसका मतलब होता है औसत चाल, और नाम से ही पता चल रहा है ये चार्ट रॉ प्राइस पर नहीं बल्कि उसके एवरेज पर काम करता है। मतलब यह कीमत के डेटा का औसत निकालकर कैंडल्स बनाता है, जिससे चार्ट काफी स्मूथ यानी ज्यादा साफ सुथरा दिखता है। तो इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये मार्केट के उस फालतू के शोर को हटा देता है। आपको ट्रेंड्स एकदम स्मूथ, एकदम क्लियर दिखते हैं। जब कोई मजबूत अप ट्रेंड चल रहा होता है तो आपको लगातार हरी कैंडल्स की एक सीरीज दिखेगी और डाउन ट्रेंड में लगातार लाल कैंडल्स। इससे ये फर्क करना आसान हो जाता है कि ट्रेंड सच में बदल रहा है या ये सिर्फ एक मामूली सा पुल बैक है। ठीक है, अब हम एक ऐसे चार्ट की बात करने वाले हैं जो मैं कहूँगा ट्रेडिंग के सारे नियम ही बदल देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा चार्ट जिसमें टाइम हो ही ना। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइस की मूवमेंट मैटर करती है। ये बाजार को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। तो मिलिए रेंको चार्ट से। इसका नाम जापानी शब्द रेंगा पर पड़ा है, जिसका मतलब होता है ईंट। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये टाइम से बिल्कुल आज़ाद है। इसमें एक नई ईंट या ब्रिक तभी बनती है जब कीमत एक तय दूरी तक चलती है, जैसे मान लीजिए 10 पिप्स। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक ब्रिक साइज सेट किया जाता है, मान लीजिए 10 पिप्स। फिर दूसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप, टाइम को भूल जाइए। यहाँ एक नई ब्रिक सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब कीमत उस सेट किए गए साइज के बराबर ऊपर या नीचे जाएगी। सीधी सी बात है, अगर प्राइस घंटों तक साइडवेज घूमती रहे, चार्ट पर कुछ भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल खाली। तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? ये साइडवेज मार्केट की सारी खिचड़ी को साफ कर देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ असली मोमेंटम या तेजी दिखाई देती है। ये उन ट्रेडर्स के लिए एक वरदान है जो अक्सर अस्थिर बाजारों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब जब हम इन तीनों चार्ट्स को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि किस सिचुएशन में कौन सा लेंस सबसे अच्छा काम करेगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है? देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट आपको एक शार्प, सटीक एंट्री के लिए हर जरूरी डिटेल देता है। हेकिन आशी वो उस डिटेल वाले शोर को कम करके आपको ट्रेड में टिके रहने में मदद करता है। और रेंको वो तो सिर्फ तभी बात करता है जब मार्केट में कोई दमदार मूव आता है। मतलब वो टाइम को नजरअंदाज करके सिर्फ मोमेंटम पर फोकस करता है। तो बात यही है कि हर काम के लिए एक सही टूल होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, बात सिर्फ चार्ट बदलने की नहीं है। बात है अपना नजरिया बदलने की, अपनी विजन पर महारत हासिल करने की। एक सिंपल सा नियम याद रख सकते हैं। अगर एक बिल्कुल सटीक एंट्री पॉइंट ढूंढना है तो कैंडलस्टिक यूज कीजिए। लेकिन अगर एक बार ट्रेड में आ गए और लंबे समय तक बिना घबराए टिके रहना है, तो हेकिन आशी या रेंको आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये आपको तब स्पष्टता देगा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
तो अब सवाल ये है, इन तीनों में से आपका पसंदीदा लेंस कौन सा है? आप मार्केट को किस नज़र से देखना पसंद करेंगे? याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी विजन पर मास्टरी कर ली, उस दिन मार्केट पर मास्टरी करना आसान हो जाएगा।